हम लोग आज कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स में हम लोगों ने मॉर्निंग में 404 तक के प्रश्न को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और 550 तक के प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल होगा ये आपके लिए। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंद्रेज प्लेंकोविक क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। एर्लोडा कप में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। AYV कृष्णा और वेणुगोपाल सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। सीबीआई से जुड़ा कुछ फैक्ट याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी निर्देशक प्रवीण सूद है। सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त की है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत ने जीता और ये मैच केसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे। इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं विक्रम मिस्त्री। ये भारत के पहले विदेश सचिव जो है वो KPS मेनन थे। अभी विक्रम मिस्त्री जो है वो विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है जेम्स एंडरसन ने, ये इंग्लैंड से है। IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। भारत ने आपको जेनेवा से ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है। ATP रैंकिंग में सुमित नागल को 68वीं रैंक मिली है। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड तक्षवी वाघानी ने बनाया है। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं, लगातार दूसरी बार चुने गए हैं और ऐसा करने वाले छठे स्पीकर हैं। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। राज्यसभा में सदन का नेता JP नड्डा अर्थात जयप्रकाश नड्डा है। ट्राई का नया सचिव अतुल कुमार चौधरी बने हैं। ट्राई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चारों ओवर मेडन फेंकने वाले T20 विश्व कप में एकमात्र गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग श्रीनगर को मिला है। यूनेस्को ने भारत के कोझिकोड को पहला साहित्य शहर घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक आइसलैंड को मिला है, जबकि 129वें पे भारत है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 176 रहा। एस्टोनिया सर्वश्रेष्ठ पर रही। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। भारत का पहला कोर वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में हुआ है। इंडियन आर्मी सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को लॉन्च किया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स। भारतीय नौसेना ने चीता जहाज को सेवामुक्त किया है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने 18वां स्थान हासिल किया है। एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बने हैं। पापुआ न्यू गिनी को भारत ने आपदा प्रभावित समय में 1 मिलियन की मदद की। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज R अश्विन बने हैं। यहाँ दूसरे खिलाड़ी की जगह पे दूसरे भारतीय खिलाड़ी होगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं बर्नार्ड डोनाल्ड। मुकेश अंबानी इसमें 11वें स्थान पर आ गए। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को और आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। WIT यानी विश्व टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जी साथियान बने हैं। अर्थ आवर 2024 का 23 मार्च पर आयोजित हुआ था। विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय T20 प्लेयर बन गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला है श्रीनगर में, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा नीदरलैंड में है। नाटो का 32वां देश स्वीडन बना है। SSC का नया अध्यक्ष बना है राकेश रंजन।
पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन भारत में होगा, 2027 वाला बांग्लादेश में। उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति सिक्किम में शुरू की है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान बना रहा है। हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं NS राजा सुब्रमणी। स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ। सेना दिवस हम लोग का 15 जनवरी को मनाया जाता है। नाटो के नए महासचिव मार्क रूट बने हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं। केरल राज्य का नया नाम केरलम हो रहा है। चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। आपको बताना है गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में किस पद पर हैं। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है और टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। हाल ही में मिनी रत्न दर्जा दिया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। सिडबी की नई 24 शाखा 2024 में खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में विकसित भारत के लिए बजट में 9 नई प्राथमिकताएं बताई गई है। NPS वात्सल्य योजना एक नई योजना है। नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे 12। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व भावनीश कुमार ने किया। 75वें गणतंत्र दिवस पर देश के प्रमुख राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों थे। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह को मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 82वां रहा है। टॉप पर सिंगापुर है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड कार्टर डलास का है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 93वां है। उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं सोनू सूद। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में आइसलैंड शीर्ष पे रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका ने अपनी निजी कंपनी चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारा है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान गुवाहाटी है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कल्याण है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया। दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है JP नड्डा ने। पेंडियाल लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया। प्रित्जर पुरस्कार रिकेन यामायोटो को मिला है और पहले भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी थे। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव इम्फाल में आयोजित हुआ। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में। मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है, यह असम से है। तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नागल नालामा योजना प्रारंभ की है। लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना। कुल 543 सीटों के लिए मतदान हुआ। भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है संयुक्त राष्ट्र में। ये भी हाल ही में रिटायर्ड हुई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चांग E6 चीन ने भेजा। 600 छक्का लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज रोहित शर्मा है। लोकसभा चुनाव 2024 में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। ये इंदौर में है। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है, तो शेख शबा को। स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। इमैनुअल सोबरेन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं। मुथूट पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। सोफी एक्लेस्टोन ने तेजी से 100 वनडे विकेट पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है। महिला क्रिकेटर है ये। सुरमा पाढ़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष है। हाल ही में विश्व बैंक से हरियाणा ने वायु प्रदूषण मिटाने के लिए समझौता किया है। 2 वेटलैंड को रामासर साइट में बिहार के 2 वेटलैंड को शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार कमल किशोर सोन के पास है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र है, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी।
ओलेग कोनोनेको रूस के हैं जो स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत रंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम ग्रैमी अवार्ड दिस मोमेंट को मिला है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर 2023 का लंदन बना है। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है। ये रेपो रेट 6.5 है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली है। ये लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से जीते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार पूर्व मुख्यमंत्रियों में से 6 को रखा गया है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी है। मोहम्मद मुश्ताक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ध्रुव शितवाला बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। धीरेन्द्र ओझा ये पीआईबी के महानिदेशक बने हैं। विश्व जोनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। इस्माइल कादरे का निधन हुआ है। वे उपन्यासकार थे। एलआईसी ने एमडी और सीईओ के रूप में दोबारा सिद्धार्थ मोहंती को ही नियुक्त किया है। यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है ब्रिटेन से। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। मिस यूएसए 2023 की विजेता बनी है सवाना गैंकीविच। सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के नियंत्रण में है। मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और आवास का मंत्रालय दिया गया है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में हुआ। कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है। स्पेन के हैं ये। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। IIT मद्रास के साथ मिलकर नासा ने भारत में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनक पर रिसर्च प्रारंभ किया है। सिरिल रामाफोसा फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी प्रवीण कुमार हैं। T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज संदीप कामिछाने हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। पावो नुर्मी गेम्स में जेवेलियन इवेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। सोनी कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता का नाम मेजर राधिका सेन है। NARCL का MD और CEO P संतोष बने हैं। कौन सा देश तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाएगा? तो ये रूस है। लोकपाल के सचिव नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है न्विदा। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। विराट कोहली सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं, जबकि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग 2024 श्रीनगर में आयोजित हुआ। थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। विनोद गणात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए? तो ये रूस है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर एस्टोनिया रहा है। गौरव पांडे को अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।